वो आज की क्लास में मेनली हम लोग तुम्हारे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ना हम लोग कल से चालू करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारा बैच है इसमें हम लोग ये जो तुम्हारा क्वांट्स और रीजनिंग वाला पार्ट है इसको किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, पेपर का पैटर्न मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। हमारे 125 क्वेश्चंस पेपर वन में आते हैं, जिसमें से लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे क्वांट और रीजनिंग वाले पार्ट से आते हैं। यही है ना? यस सर। ठीक है। 20 से 25 सवाल तुम्हारे जो है वो कंटेंट रीजनिंग वाले पार्ट से आते हैं, ठीक है। हमारा जो पेपर है, जो सीएपीएफ का पूरा पेपर है, पेपर वन और पेपर टू, ये जीएस सेंट्रिक पेपर है। मतलब इस पेपर में जीएस जो है वो ज्यादा आती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ये 20 से 25 सवाल इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और ये छोड़ के चले जाओ, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना है। क्यों? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज जीएस के तुम्हारे पास 100 से 105 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक है, पेपर वन की अगर मैं बात करूँ। तो इनमें तुम लोग क्या है, तुम लोग श्योर नहीं हो सकते। मतलब इनमें तुम लोग श्योर नहीं हो सकते कि भाई मैं इसमें से 60 सवाल सही कर दूंगा या 70 सवाल सही कर दूंगा या 80 सवाल सही कर दूंगा। इस चीज पे तुम लोगों पे कभी श्योरिटी नहीं आएगी। बट ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला पार्ट है हमारा, इस पे तुम लोग 100% श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई अगर 20 से 25 सवाल आ रहे हैं तो मैं 17 से 18 डेफिनेटली एकदम करेक्ट करके आ सकता हूँ। क्योंकि मैथ्स में हमारे पास ये वाली चीज तो है नहीं कि भाई हमें आंसर आता है या नहीं आता। हमको आंसर निकालना है। अगर आंसर हमारा आ रहा है तो भाई हम मतलब सही कर रहे हैं। अगर आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं एक बार तुम्हें क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस और बता देता हूँ। हमारा जो क्वांट का सिलेबस मेनली हमारे पास ये है। हमारे जो सीएपीएफ का पेपर है उसमें मेनली अरिथमेटिक मैथ्स आती है। क्या आती है? अरिथमेटिक मैथ्स आती है। और सीडीएस का जो पेपर होता है उसमें अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों आती है, ठीक है। जिसने पहले अरिथमेटिक पढ़ी भी होगी या कोई भी एफकेट वगैरह का एग्जाम भी दिया होगा तो उसमें भी यही सारे चैप्टर्स आते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज। बाकी ये जो तीनों चैप्टर हैं ये लगभग एक तरीके से एडवांस मैथ्स में आते हैं, बट फिर भी सीएपीएफ एसी के पेपर में इनका कुछ कुछ पार्ट जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये वाले सारे चैप्टर तो डिटेल में ही सीएपीएफ में पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा। अभी ये जो तीनों चैप्टर है हमारे, नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नो हो गया या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इनको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इतने ज्यादा सवाल भी इनसे आते नहीं है, ठीक है। और ना ही ये पूरे पूरे चैप्टर्स आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में इनके कॉन्सेप्ट्स आए हैं और जो जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं तो उनकी मैं तुम लोगों को क्लासेस कराऊंगा। जैसे नंबर सिस्टम तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आता है सीएपीएफ में। बाकी ये जो दोनों जो चैप्टर है इनका हम लोग क्या करेंगे, इनकी हम मैराथन क्लासेस लेंगे। मैराथन क्लासेस से मेरा मतलब ये है कि भाई 2 से ढाई घंटे की हमने एक एक क्लास ले ली किसी भी संडे संडे को, तो जिससे हमारी ये दोनों चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। बाकी अपना ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है ये अपना अपन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, एक जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है और हर चैप्टर से ही लगभग 1 से 2 सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं अगर अपन नंबर सिस्टम को छोड़ दें। नंबर सिस्टम से 3 से 4 सवाल आते हैं, प्लस नंबर सिस्टम थोड़ा हमें डिटेल से भी पढ़ना होता है क्योंकि बड़ा चैप्टर है। बाकी ये जो सारे चैप्टर हैं बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है। लगभग 2 से 3 क्लास, 2 से 3 क्लास, 2 से 3 क्लास ही लेंगे और ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसमें ऐसा पढ़ के नहीं चलेंगे कि भाई हम जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग परसेंटेज के 200 सवाल, 300 सवाल, 500 सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला काम नहीं करेंगे। एग्जाम में हमारे 1 से 2 सवाल आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके 20 से 25 सवाल जो है वो क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारा परसेंटेज के सारे टाइप्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। फिर मैं तुमको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसमें तुम्हारे लगभग 30 से 40 सवाल रहेंगे, जिससे तुम्हारी ये जो एक चैप्टर है इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर गाइस सभी को कि बैच किस तरीके से चलने वाला है? यस सर। ठीक है, अच्छा। अभी मैं एक चीज और तुमको क्लियर कर देता हूँ। देखो, हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये हम लोग जो क्लासेस करेंगे ये किस तरीके से चलेंगे ये और बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो मैं तुम्हें सबसे पहले दूंगा वो है क्लासरूम शीट, ठीक है। क्लासरूम शीट से मेरा मतलब है गाइस, जैसे सपोज हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के कुछ सवाल तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे किस में रहेंगे, क्लासरूम शीट में रहेंगे। और ये जो क्लासरूम शीट तुमको मिलेगी ये विद एनोटेशन रहेगी। मतलब जैसे मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी ये लिख रहा हूँ वो सारी चीजें तुमको उस क्लासरूम शीट में साथ मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी क्लासरूम शीट। इसमें हमारे उसी हिसाब से सवाल मैनेज रहेंगे। अगर बड़ा चैप्टर है तो बड़े चैप्टर में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा सवाल लगेंगे। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग लगभग 50 से 60 सवाल क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर हम परसेंटेज कोई छोटा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लगभग हम 10 से 20 सवालों में ही उस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासरूम शीट सबसे पहले मैं तुमको दूंगा। तो इस क्लासरूम शीट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी एकदम टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि एक बहुत हद तक एक बेसिक तरीके शीट ही रहेगी, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड चीज मैं तुमको दूंगा गाइस वो है तुम्हारी प्रैक्टिस शीट। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में क्या होगा कि जो भी तुमने मेरे से सीखा है इस क्लासरूम शीट में उसको तुम लोग इंप्लीमेंट करोगे कहाँ पर जाके, प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में भी लगभग उसी हिसाब से सवाल होंगे। जैसे परसेंटेज के सपोज 20 से 25 सवाल है, तो पहले तुम लोग इनको अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा तुम लोगों को क्या करना है, इसके अलावा तुम लोगों को कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी है जिससे तुम्हारा ये चैप्टर और स्ट्रांग हो जाए। इतना काम तो मैं तुम्हें कराऊंगा। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है गाइस, CAPF AC हो गया या फिर CDS हो गया और UPSC CSET हो गया। इन तीनों पेपरों के तुम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उन चैप्टर्स के जो कि तुम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे सपोज तुमने परसेंटेज पढ़ लिया, तो भाई परसेंटेज के क्वेश्चंस तुम लोग कहाँ से करो, इन तीनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तुम लोगों को फालतू सवालों की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि भाई तुम SSC के सवाल लगा रहे हो या कोई और दूसरे एग्जाम्स के सवाल लगा रहे हो। जो चीजें हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है हमें उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक सभी को क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैच जो है, ठीक है, जो हमारी क्लासेस हैं वो कल से होंगी 5 बजे। ठीक है, 5 PM पर हमारी क्लासेस होंगी और तुम लोगों के साथ CDS वालों की भी क्लासेस चलेंगी। मतलब कॉमन क्लास होगी, जैसे क्योंकि ये चैप्टर तो सेम ही है तो ये सारे चैप्टर CDS वाले भी पढ़ेंगे, तुम लोग भी पढ़ोगे। ठीक है, इतनी ज्यादा उस बैच की भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम लोगों की लगभग ये क्लास में अच्छा माहौल रहेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, 5 ये ना सर। 6 6:30 जितनी भी देर तक हमारी क्लास चले, जितनी भी नीड होगी वहां पर जो भी टॉपिक चल रहा होगा उस हिसाब से हमारी क्लास चलेगी। बट फिर भी 5 से लेके 6:30 तो मानो ही कि इतनी हमारी क्लास चलेगी। और ये जो हमारा क्वांट्स और रीजनिंग का सिलेबस है ये लगभग तुम्हारे 40 से 45 दिन लेगा। उसके बाद ये जो तुम्हारा चैप्टर है, मतलब ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये पोर्शन है जो क्वांट और रीजनिंग वाला, ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा देखो GS सेंट्रिक पेपर है वो चीज ठीक है, बट इस चीज को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है कि भाई जिन बच्चों की मैथ्स भी वीक है या कुछ भी ऐसी चीज है, तुम लोग बस इतना कर देना कि भाई क्लास को साथ साथ में कंप्लीट करते चलना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई दूसरी चीज पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग पीछे की चौथी क्लास पर डले हो, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ में क्लासेस में चलते जाओगे तो तुमको सारी चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आती जाएंगी। अगर नहीं आती हैं तो तुम लोग पूछो भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा इंकरेज करता हूँ कि जैसे मैं सपोज कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं ये एक्सेप्ट मत करो कि भाई सर एक बार कंप्लीट हो जाए देन मैं उसके बाद सवाल पूछूंगा, तो पूछ ही नहीं पाओगे कभी। सपोज मैं यहाँ पर हूँ और तुमको कोई डाउट आ रहा है आगे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, तो भाई पूछ लो, तुरंत के तुरंत यहाँ पर क्लियर कर लो। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है कि अगर तुम साथ में चलते जा रहे हो तो समझ में आएगी। अगर तुम सोचो कि भाई यहाँ पर मैं आ गया और तुम यहाँ का मेरे से डाउट पूछ रहे हो तो इतनी चीजें तुम्हें खुद ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी कि भाई अब तुम कैसे समझो। बात समझ में आ रही है गाइज मेरी? यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये जो बैच है ये चलने वाला है। ठीक, अच्छा, बाकी इसके साथ साथ अगर तुम लोग एग्जाम दो, ये जो तुम्हारा सिलेबस है अरिथमेटिक वाला पार्ट, इससे तुम लोग और भी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। ये तुम्हारा FCAT का भी सिलेबस कॉमन है, तो इससे तुम्हारा FCAT का पेपर भी हो जाएगा। प्लस अगर तुम में से कोई इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वाला पेपर देता है तो उसका सिलेबस भी लगभग ये सेम ही है। यही सारी चीजें उसी एग्जाम में भी आएंगी, तो इन दोनों एग्जाम्स को तुम CAPF AC के सिलेबस के साथ कवर कर सकते हो। अगर तुम लोग सोचो कि भाई इससे पढ़ के तुम लोग CDS वाला पेपर दे दोगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ्स आती है। बात समझ में आ रही है गाइज मेरी? ठीक है, हाँ, एक चीज और, पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दो देन उसके बाद तुम अपने डाउट्स पूछना। ठीक है, ये जो हमारा क्लासरूम और प्रैक्टिस शीट है, ये जो दोनों चीजें हैं इसको हर बंदा कंप्लीट करेगा। देन उसके बाद इस चीज पे जाएगा कि भाई अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तभी तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम यहाँ पर एक बार अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लोगे। देन तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और वो क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे तो भाई तुमको ऑटोमेटिक सी बात है कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस ही डेवलप करना है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं ना सबसे ज्यादा जो चीज हमारे काम आती है वो होता है भाई कॉन्फिडेंस। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 20 से 25 सवाल आ रहे हैं तो तुम कॉन्फिडेंस में रह सकते हो कि हाँ भाई इन 25 सवालों में से 20 तो मैं हर हालत में कर ले जाऊंगा। ठीक है, जबकि GS में नहीं रह सकते। GS क्या पता हार्ड आ गई, क्या पता इजी आ गई, वो हमारे बस में नहीं है। अगर मैथ्स का सवाल कितना भी हार्ड आ गया तो मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो तुम लोग कर ले जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, स्टडी मटेरियल की बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं तुम लोगों को एक क्लासरूम शीट प्रैक्टिस शीट तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी और चीज लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को अगर प्रैक्टिस की मतलब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो ये 3 एग्जाम है जिनकी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी और अंडसंड प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, यस सर। अभी बताओ भाई किसी का कोई डाउट? और सर मैं यही पूछ रहा था, आपने जैसे ICC का बोला, मतलब इससे अब काफ़ी हद तक इससे भी कवर हो जाएगा क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए? नहीं, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा सारा हो जाएगा, ठीक है सर। सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर बाकी किसी एग्जाम में बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए पड़ेगी, बट एफकेट और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो इतना मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा। ओके सर। ठीक है, जितना थोड़ा बहुत पार्ट एडवांस का यहाँ पर जो इन एग्जाम्स में आता है या सीएपीएफ में भी आता है वो मेनली इन्हीं 3 चैप्टर से आता है, जिसमें जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है ये सिर्फ सीएपीएफ में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी ये जो ट्रिग्नो और नंबर सिस्टम का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है ये बस हमारे कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। वो भी मतलब नंबर सिस्टम तो आता ही है, बट ये जो ट्रिग्नो और अलजेब्रा मैंने लिखा है ये कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सारा कवर करके चलेंगे, जिससे कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि भाई तुमने पढ़ी ना हो। क्वांट्स और रीजनिंग वाले पार्ट। अच्छा हाँ, रीजनिंग का मैंने नहीं बताया। रीजनिंग के भी गाइज लगभग 5 से 6 सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। डिपेंड करता है, मेनली 5 से 6 सवाल आ भी सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2-3 ही आए, मैथ के आना है 20-22। ठीक है, ये वाला सीन रहता है। और रीजनिंग में बेसिकली इतना कुछ ज्यादा है नहीं, 1-2 चीजें हैं जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी रीजनिंग में ऐसे तुम लोग बिना पढ़े भी कर सकते हो, क्योंकि वही मिरर इमेजेस और ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक कोई कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीजें मैं एक बार बता दूंगा कि कैसे क्या होती है। बट वो चीजें तुम लोगों को अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा तुम्हें गाइड करना पड़ेगा। ठीक। हाँ, अभी बताओ गाइस किसी का और कोई डाउट हो तो। कल से तुम लोगों की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। वैसे क्लास तो आज से ही चलने वाली थी, बट ये थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, भैया ने तुम लोगों की 5 PM वाली क्लास शेड्यूल्ड कर दी थी ये पेपर 2 की। तो इस वजह से ये चीज हुई। ठीक है, कल से तुम लोग की क्लासेस चलेगी सीडीएस वाले बंदों के साथ। ठीक, तो सारे लोग, और लिंक जो है मैं तुम लोग को उसी उसमें ऐड कर दूंगा, या फिर मैं डेली लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसी कॉमन लिंक से तुम लोग ज्वाइन होते रहना। ठीक है। यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग्स जो है वो तुम लोग को तुम्हारे गूगल ग्रुप पे मिल ही जाएंगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे सपोज मैंने प्रैक्टिस शीट करवाई या क्लासरूम शीट करवाया, या तुम लोग कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसा है कि भाई तुम लोगों को नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई अपने ग्रुप में डालना है। तुम्हारे साथ के जो तुम्हारे जो साथ वाले लोग हैं, अगर उन लोगों में से कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो ठीक है। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो भाई मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दूंगा, या फिर तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे एक सवाल हो। ठीक है, सवाल भेजने हैं, डाउट्स भेजने हैं, क्योंकि भेजोगे तभी क्लियर हो गया, अगर नहीं भेजोगे तो चांस ही नहीं है। ठीक है, और जितना तुम लोग दूसरों के डाउट्स क्लियर करोगे, ये मत सोचो कि दूसरों ने डाउट्स भेजा तो मैं क्यों क्लियर करूँ। जितना तुम लोग दूसरों के डाउट्स क्लियर करोगे उतना ही तुम्हारा वो चैप्टर जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रांग होगा। ठीक है। यस सर। अभी बताओ गाइस और कोई डाउट किसी को। सर पहला चैप्टर कौन सा रहेगा? पहला चैप्टर हमारा परसेंटेज ही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज रेशो, देन हम लोग शायद एवरेज कवर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि सीडीएफ वालों को भी इस बार मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, क्योंकि एफकेट का पेपर फरवरी में शेड्यूल्ड है, तो पहले अरिथमेटिक वाला पार्ट करा रहा हूँ, इस वजह से तुम दोनों का ही साथ में ही चलेगा। ओके सर। बताओ गाइस बाकी किसी को कोई डाउट।